Hello students, we are making the series of series on Indian Renaissance। हम भारतीय पुनर्जागरण के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बना रहे हैं और इसी क्रम को आगे करते हुए आज मैं रामकृष्ण मिशन के ऊपर आप लोगों के साथ परिचर्चा करूंगा। द रामकृष्ण मिशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस। बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ख़ास तौर पे विवेकानंद से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं। रामकृष्ण मिशन किन के नाम पे स्थापित किया गया? स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस रहे हैं। इनका बचपन का नाम गदोधर है। बंगाल की एक ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म होता है। उसके बाद ये बंगाल के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में एक प्रीस्ट के तौर पे हैं, एक पुजारी के तौर पे हैं। वहीं स्वामी विवेकानंद की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस के साथ होती है। असल में स्वामी विवेकानंद, जिनका चाइल्डहुड नेम, बचपन का नाम जो है वो नरेंद्र नाथ दत्त है, बहुत जिज्ञासु, बहुत ही क्यूरियस एक पर्सनैलिटी हैं। ही ऑलवेज आस्क द क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू गॉड एंड स्पिरिचुअलिज्म टू वेरियस एमिनेंट पीपल ऑफ दैट टाइम। और इसी क्रम में जब ये अपने प्रश्नों की, अपनी जिज्ञासा को खोजते खोजते, उन प्रश्नों का उत्तर खोजते खोजते इनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से होती है। बहुत प्रभावित होते हैं और रामकृष्ण परमहंस को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और रामकृष्ण परमहंस इन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और यहाँ से शुरू होती है रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद की यात्रा। 1886 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है, उनका देहावसान हो जाता है। एंड देन आफ्टर जो रामकृष्ण परमहंस की जो लेगेसी है या जो उनके जो अनुयायी हैं, उन सभी का दारोमदार, उनको अपने गुरु के मार्ग में आगे ले जाने का दारोमदार स्वामी विवेकानंद के पास आ जाता है। यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, परमहंस मठ, ये प्रश्न पूछा गया है, हु इस्टेब्लिश्ड परमहंस मठ। परमहंस मठ की स्थापना स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वयं करते हैं और विवेकानंद जो हैं वो स्थापना करते हैं रामकृष्ण मिशन की। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं 1897 में। रामकृष्ण मिशन स्वामी रामकृष्ण की मृत्यु के कम से कम कितने वर्ष के पश्चात? 11 वर्ष पश्चात। तो स्वामी रामकृष्ण की मृत्यु के 11 वर्ष पश्चात 1897 में विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। स्थापना की जाती है बच्चों बेलूर मठ, ये कलकत्ता में स्थित है। विवेकानंद एस्टैब्लिश्ड रामकृष्ण मिशन एट बेलूर मठ इन 1897 आफ्टर 11 years फ्रॉम द डेथ ऑफ हिज गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस। अब यहाँ पर कोई बात समझने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद किस उद्देश्य को लेकर करते हैं। असल में जो रामकृष्ण परमहंस हैं वो मानव धर्म सेवा को ही, मानव की सेवा को ही सर्वोच्च उपासना का मार्ग स्वीकारते हैं। रामकृष्ण सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं और छुआछूत को दूर करने की बात करते हैं और ख़ास तौर पे मानव की सेवा की तरफ बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, वहाँ जोर देते हैं। और स्वामी विवेकानंद भी इस बात को स्वीकारते हैं कि मानव सेवा ही सर्वोच्च उपासना है। The service of human being, the service of humanity or human race is the highest way of worship or highest way to achieve the spiritualism। इस बात की बात स्वामी विवेकानंद स्वयं स्वीकारते हैं। और इसी क्रम में एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है जो वर्तमान में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जहां वो लोगों की मदद कर सकते हैं, लाइब्रेरीज़, ठीक है, इस तरीके की संस्थाओं का, इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस को क्या करती है? रन करती है। मानव सेवा को आज भी रामकृष्ण मिशन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यहाँ तक है, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद मानव सेवा को किसके समकक्ष, किसकी उपासना के समकक्ष रखते थे। तो यहाँ पर को थोड़ा सा देखिएगा। इससे पहले कि आपने जो धर्म सुधारक देखे हैं, उन्होंने जैसे ब्रह्म समाज है या आर्य समाज है, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस आइडियल वर्शिप को,
मूर्ति पूजा को ईजिएस्ट वे टू अचीव द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिज्म स्वीकारते हैं। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद इस बात को मानते हैं कि मूर्ति पूजा जो है वो सबसे सरलतम साधन है जिससे कि आप अपने आध्यात्म की सर्वोच्चता या एक उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वो मानव जो सेवा है उसे शिव की उपासना के समकक्ष मानते हैं। तो वो शिव के स्वरूप को मानते हैं, उनके आकार को मानते हैं, उनकी मूर्ति को मानते हैं और उसकी पूजा करके वो स्पिरिचुअलिज्म को प्राप्त करने की का सबसे सरलतम उसको क्या मानते हैं, साधन मानते हैं। स्वामी विवेकानंद, मैंने यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है कि शिकागो जाते हैं। ये 1893 में शिकागो जाते हैं, 1893 में। यहाँ पर कोई एक बहुत इंटरेस्टिंग सा आपको एक बात बताऊं जहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। असल में स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम है वो है नरेंद्र नाथ दत्त। द चाइल्डहुड नेम ऑफ विवेकानंद इज नरेंद्र नाथ दत्त। एंड द महाराजा ऑफ खेतड़ी, राजस्थान में खेतड़ी के महाराजा जो हैं, ही इज़ द वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय द इंटेलेक्ट ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड ही इज़ ऑल्सो द डिसिपल ऑफ स्वामी विवेकानंद। वो स्वामी विवेकानंद के विवेक से, उनकी बौद्धिक क्षमताओं से बहुत प्रभावित हुए थे और खेतड़ी के महाराज स्वामी विवेकानंद के शिष्य बन गए। और उन्होंने अपने गुरु से एक प्रार्थना की कि वह अपना नाम नरेंद्र नाथ, और शिष्य की एक याचना पर, एक प्रार्थना पर अपना नाम नरेंद्र नाथ दत्त से विवेकानंद या स्वामी विवेकानंद रख लें। और वहाँ से विवेकानंद जो हैं, जो नरेंद्र नाथ दत्त हैं, वो विवेकानंद से जाने लगे। एंड द महाराजा ऑफ खेतड़ी ऑल्सो दैट मोटिवेटेड हिम to take participate into the international parliament of the religion। खेतड़ी के महाराज ही हैं जो स्वामी विवेकानंद को इस बात के लिए मना लेते हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय जो धर्म सम्मेलन है जो शिकागो में हो रहा है 1993 में, उसमें आप भारतीय दर्शन का प्रतिनिधित्व करें और भारत का प्रतिनिधित्व करें। वही इनको वो इनके पीछे अपनी शक्तियाँ लगाते हैं और स्वामी विवेकानंद जो हैं बॉम्बे से मूव करते हैं शिकागो के लिए। और शिकागो में ये 1893 में शिकागो के धर्म महासम्मेलन में पहुंचते हैं, इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजन में पहुंचते हैं। वहाँ यह वेदांत के ऊपर परिचर्चा करते हैं, वेदांत के ऊपर अपना लेक्चर देते हैं। ही प्रपोजेज लेक्चर ऑन द वेदांत। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश द वेदांत सोसाइटी इन द अमेरिका। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना कौन करते हैं। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद करते हैं और 1894 में ये वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। एट प्रेजेंट जो वेदांत सोसाइटी है बच्चों, वो रामकृष्ण मिशन, उसकी आप कह सकते हैं उसकी फॉरेन विंग है, उसकी विदेशी क्या है शाखा है। तो विदेश में जो रामकृष्ण मिशन कि मूल्यों को, रामकृष्ण मिशन के उपदेशों को, या स्वामी राम कृष्ण परमहंस के जो उद्देश्य थे या उनका जो ज्ञान था या उनके जो उपदेश थे, उनको विश्व में पहुंचाने का काम, विश्व के अन्य देशों में पहुंचाने का काम जो करती है वो कौन करती है? वेदांत सोसाइटी। इस्टेब्लिश इसको किया गया है 1894 में। देखिए, रामकृष्ण परमहंस की स्थापना, जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना की गई है 1897 में। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वर्तमान समय में वेदांत सोसाइटी रामकृष्ण मिशन की फॉरेन विंग के तौर पर काम करती है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावनाएं भी बनती हैं इस प्रश्न की कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज एक्ट्स एज द फॉरेन विंग ऑफ रामकृष्ण मिशन, कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो रामकृष्ण मिशन की विदेशी शाखा के रूप में काम करता है? उत्तर होगा वेदांत सोसाइटी। स्टैब्लिश कब होती है? 1894 में। यहां एक बात और होती है, स्वामी विवेकानंद की यहां मुलाकात होती है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल के साथ। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, ये एक आयरिश लेडी हैं, आयरलैंड की रहने वाली हैं। और जब इनकी मुलाकात विवेकानंद के साथ होती है तो विवेकानंद इन्हें एक नाम देते हैं, भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता, निवेदिता का मतलब होता है जो ईश्वर को समर्पित है। ठीक है, डेडिकेटेड टू गॉड। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है विच ऑफ द मीनिंग ऑफ निवेदिता इन द वर्ड भगिनी निवेदिता। भगिनी दैट मीन्स सिस्टर एंड निवेदिता डेडिकेटेड टू गॉड। विवेकानंद इनको ईश्वर को समर्पित एक महान
उपासक के रूप में स्वीकारते हैं और उनका नाम विवेकानंद ही मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल से इनको नाम क्या देते हैं, भगिनी निवेदिता का। भगिनी निवेदिता विवेकानंद के साथ से बड़ी प्रभावित होती हैं, भारत आती हैं और भारत आके रामकृष्ण मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है मानव सेवा, उसमें अपने आप को समर्पित कर देती हैं। बंगाल में फैलने वाले जो प्लेग है, उस प्लेग में बहुत लोगों की मदद करती हैं भगिनी निवेदिता और बंगाल में बहुत एक स्थान प्राप्त करती हैं, लोगों के हृदय में स्थान प्राप्त करती हैं और फाइनली 1911 के आसपास इनकी मृत्यु दार्जिलिंग में हो जाती है। बंगाल प्रांत का ही क्षेत्र है दार्जिलिंग, एंड शी गॉट डाइड इन 1911। प्रश्न एक बार पूछा गया था, काली द मदर, ये पुस्तक किसने लिखी? तो काली द मदर पुस्तक है, ये भगिनी निवेदिता लिखती हैं और स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित होती हैं। विवेकानंद हिंदुस्तान आते हैं, उनके साथ भगिनी निवेदिता आती हैं। हिंदुस्तान में वह रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर मठ में करते हैं, कलकत्ता में। इसका एक और केंद्र स्थापित किया जाता है 1899 में अद्वैत आश्रम मायावती में, और ये स्थान वर्तमान में चंपावत डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में स्थित है। ये आश्रम स्वयं विवेकानंद के द्वारा स्थापित होता है जब वो हिमालय की यात्रा में आते हैं, और इस स्थान से एक बड़ा प्रसिद्ध न्यूज़पेपर पब्लिश होता है जो मंथली एक जर्नल है, और बहुत बार वो प्रश्न पूछा गया है, प्रबुद्ध भारत, इनलाइटेंड इंडिया। ठीक है, प्रबुद्ध भारत, इनलाइटेंड इंडिया, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि इनलाइटेंड इंडिया जो है वो कौन सी संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला जर्नल है? आंसर, रामकृष्ण मिशन संस्था के द्वारा। उत्तराखंड के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि प्रबुद्ध भारत कहाँ से पब्लिश होता है, तो उसका उत्तर है अद्वैत आश्रम मायावती, चंपावत डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। एक बहुत प्रसिद्ध हिस्टोरियन रहे हुए हैं वैलेंटाइन सिरॉल, जिनकी एक पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट। तो इस पुस्तक में जो विवेकानंद से संबंधित एक बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, ही कंसिडर्ड एज विवेकानंद एज अ स्पिरिचुअल फादर, as a father of spiritual, spiritual dimensions of national movement of India। ये विवेकानंद को जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसके अंदर जो एक आध्यात्मिक टच था, उसके अंदर जो एक आध्यात्मिक जोश था, उसके प्रणेता के रूप में स्वामी विवेकानंद को मानते हैं वैलेंटाइन सिरॉल। ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द स्पिरिचुअल मोटिवेटर ऑफ नेशनल मूवमेंट, कि राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक प्रणेता कौन माने गए हैं? तो उसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। कौन मानते हैं उनको? वैलेंटाइन सिरॉल। क्यों वो ऐसा मानते हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। खास तौर पे जो हिंदुज़म के अंदर एक बात थी कि मैं हिंदू हूँ, कबीरदास का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है कि हिंदू करे अपनी बड़ाई गागर छोनन न देई। हिंदू अपने गर्व में इतना ज़्यादा अहंकार में डूबा हुआ है कि वो पानी को छूने में, खाने को छूने में अनटचेबिलिटी फॉलो करता था। इसकी वजह से हिंदू जो थे वो बहुत ज़्यादा पतन की तरफ हो जा रहे थे। तो विवेकानंद उस अनटचेबिलिटी को, उस हिंदुज़म के गर्व को का विरोध करते थे। वो कहते थे कि ये जो अनटचेबिलिटी है, ये जो हिंदू होने का जो आपका अहंकार है, ये आपको पतन की तरफ को लेके जाएगा। तो विश्व भारत के सभी लोग, हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहें, भाईचारे के साथ रहें और भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रयास करें। और उसके लिए शिक्षा के ऊपर ये बहुत जोर देते हैं, स्त्री शिक्षा के ऊपर बहुत जोर देते हैं, ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच की तरफ को बहुत जोर देते हैं। और मानव धर्म के तो इन रामकृष्ण मिशन का एक लक्ष्य ही है कि मानव धर्म की, मानव उत्थान की, कैसे मानव का उत्थान हो, वो सभी कार्यों में मानव ने बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। विवेकानंद वेदांत दर्शन के बहुत अपने समकालीन और वर्तमान में भी अगर हम मानते हैं तो वेदांत दर्शन के एक महान ज्ञाता रहे हुए हैं। इन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग के जो अपनी विवेचनाएं, जो उसके ऊपर अपनी व्याख्याएं दी हैं, वो युवाओं के लिए, युवाओं को कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं। उनके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन प्रेरित करती हैं, और सेल्फ मोटिवेशन की जो ऊर्जा है आपके अंदर, या जो उसका स्रोत है, द सोर्स ऑफ योर सेल्फ मोटिवेशन, उसे हमेशा प्रज्वलित, उसको हमेशा क्या करते हैं, इनलाइटेंड करके रहते हैं,
जो विवेकानंद के क्या हैं, विवेकानंद के जो उपदेश हैं युवाओं के लिए खास तौर पे, क्योंकि उनका मानना है कि यूथ राष्ट्र को एक अद्वितीय ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। द यूथ ऑफ एनी नेशन कैन लीड अ नेशन इनटू द जेनिथ ऑफ इट्स डेवलपमेंट। और एक बहुत बड़ी वजह रही है कि 12 जनवरी जो कि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है, उसे युवा दिवस के रूप में, यूथ डे के तौर पे क्या करते हैं, भारत सरकार सेलिब्रेट करती है। तो प्रश्न जो पूछे गए हैं बच्चों, प्रश्न इसी तरीके से पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो वर्तमान समय के वेदांत के एक बहुत प्रसिद्ध ज्ञाता रहे हुए हैं, या जिन्होंने वेदांत के ऊपर अपना क्या किया है, कार्य किया है। तो आंसर कौन है, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो विश्व धर्म महासम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था, तो उसमें किस दर्शन के ऊपर परिचर्चा उन्होंने की थी, तो उत्तर होगा वेदांत दर्शन। प्रश्न पूछा जा सकता है हु गेव द नेम ऑफ विवेकानंद टू नरेंद्र नाथ दत्त, आंसर द किंग ऑफ खेतरी। व्हेन विवेकानंद रीच्ड एट द शिकागो 1893। तो इस तरीके के प्रश्न आपको लगातार देखने के लिए मिलते हैं इस रामकृष्ण परमहंस या रामकृष्ण मिशन जो हैं इस टॉपिक से। तो इसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है गाइस, ऑल द वे।